1/2 और 1/2 आ जाएंगे इसके रूट्स कैसे निकालेंगे हम, ऐसे ही 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2s इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 1/2 और 1/2। अब हम क्या निकालेंगे इसके सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है -b/a, यानी 1/2 प्लस 1/2 सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा b/a। b का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4, ऐसे लिखेंगे 4, a का कोफिशिएंट भी क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये इक्वेशन है हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के, यानी 1/2 की मल्टीप्लाई हम 1/2 से करेंगे, यहाँ पर c क्या है 1 और 4, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और 1/4 आ गया है, तो ये भी क्या होगी इक्वेशन हमारी वेरीफाई। मतलब जो s इक्वल्स टू 1/2 है वो क्या है करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6x² माइनस 3, ये क्या था यहाँ पर 72 3 माइनस 7x, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमें इस वाली इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। जैसे ये है यहाँ पर क्या है 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18। अब हम इसके क्या रूट निकालें कि हमें मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 18, ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम इसके क्या रूट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 9 - 2, इसके रूट्स होंगे 7x² माइनस 9 - 2, यहाँ पर आ जाएगा x, मतलब हमने 7 को क्या लिखा 9 - 2x। हमने 7 को 9 - 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो हमारा क्या आ रहा है 18 और माइनस करने पर 7 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x, प्लस क्यों आया क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, अगर हम 3x कॉमन लेते हैं इसमें से तो हमारा बचेगा अंदर 2x माइनस 3 जो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे +1 क्यों कॉमन लिया क्योंकि जो हमारे जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, ऐसे ही 3x + 1 और 2x माइनस 3। तो जो इसके रूट्स हैं वो क्या होंगे, अगर 3x + 1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ऐसे ही अगर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x के रूट्स क्या आ जाएंगे 3/2, ठीक है। तो जो रूट्स आए हैं वो हमारे क्या आए हैं, एक तो आया है -1/3, दूसरा आया है 3/2, मतलब हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर ली। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3 प्लस 3/2। यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ b का कोफिशिएंट क्या है -7, कोफिशिएंट ऑफ a 6। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7/6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 9 में से 2 जाएंगे 7/6 और 7/6, तो दोनों साइड क्या होगी इक्वल आ गई। अब ये तो सम ऑफ जीरोस तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा बीटा मीन्स अल्फा क्या है यहाँ पर 1/3
अल्फ़ा क्या है 1/3 और बीटा 3/2। ऐसे ही जो कोफिशिएंट ऑफ सी है वो क्या है यहाँ पर -3। कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ पर भी माइनस का 1/2। तो ये भी क्या होगी, इक्वेशन वेरीफाई हो गई। तो द सॉल्यूशन 1/3 एंड 3/2 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बोल सकते हैं जो ये रूट्स हैं वो क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की, क्योंकि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4u² + 84। 4u² + 8u, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसे इससे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे यहाँ पर। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन के, अगर हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा u + 2, ठीक है। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, यानी जीरोज़ क्या आ जाएंगी यहाँ पर, एक तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसकी जीरोज़ क्या आ जाएंगी u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए, 0 और -2। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के b/a के। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 0, बीटा क्या है -2, ऐसे ही -b/a, b क्या है यहाँ पर -8 और a क्या है 4, तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा -2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई, यानी जो हमारी दोनों साइड है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ 0, बीटा की वैल्यू क्या थी -2। ऐसे ही यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे हम 0, तो ये 0 यहाँ पर 0/4 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गए 0 हो गई। तो द सॉल्यूशन 0, -2, द रूट्स 0, -2 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आया आप लोगों को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, t² - 15, इसको करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 15, लास्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √15, है ना, प्लस या माइनस में आएगा। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से नहीं करना तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। t² - इसको लिख सकते हैं ना 15 को, इसको हमने ऐसे लिख दिया, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2 है अंडर रूट, और इसकी भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या था, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, t + √15 और t - √15। तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, -15 और +15, प्लस माइनस √15 आ जाएंगे इसके रूट्स। अब हम क्या करेंगे, इसके सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू √15 + √15, ये किसके इक्वल थी, -b/a के। b क्या है यहाँ पर, b कुछ नहीं है क्योंकि ये तो c है, कांस्टेंट है, t की टर्म्स कोई नहीं है तो 0/1, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, 0 = 0। इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा, ये क्या है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है √15, ये भी क्या है +√15, c की वैल्यू क्या है
सी क्या है यहाँ पर 15 और ए क्या है 1। अगर हम अंडर रूट के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -15, किसके इक्वल आ गया -15 के। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी वेरीफाई कर गई, मतलब जो रूट्स हैं प्लस माइनस अंडर रूट 15 वो क्या है करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमें क्या है यहाँ पर रूट्स गिवन है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन है। अब हम इससे क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें हमें नंबर फाइंड करनी थी नंबर ऑफ जीरोस और उसे वेरीफाई करना था इक्वेशन में। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1/4 और -1। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है 1/4 और प्रोडक्ट लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका फॉर्मूला क्या था x² माइनस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस b/a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0। बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो हमें क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 1/4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x², ये क्या है 1/4x, अल्फा बीटा कितना है -1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x -1 इक्वल्स टू 0। तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किससे फाइंड किया हमने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्वेश्चन सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, √2 और 1/3 सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, अल्फा बीटा कितना है 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी क्या लिखी थी हमने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 x, ठीक है √2 x, अल्फा बीटा कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 3 के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 √2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ आया आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0 और √5। 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है √5, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स, 0 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। समझ आया क्वेश्चन आपको? अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही होगा, -1/4 और 1/4। इसमें भी सम ऑफ जीरोस कितना है, -1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा क्या है, 1/4 है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। ऐसे ही अल्फा बीटा यहाँ पर है 1/4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई, 2.2 पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।